नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। जावत विधानसभा की राजनीति में अवैध कॉलोनियों, सरकारी जमीनों की हेराफेरी और कपड़ा फैक्ट्री के धरना प्रदर्शन को लेकर राजनीति गर्माती हुई दिखाती रही। लगातार जो है कांग्रेस के नेता सहित निर्दलीय प्रत्याशी और राजकुमार अहिर और पूरण अहिर ने भी भाजपा के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा पर निशाना साधा है। इन सभी मुद्दों पर आज ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित है। भाजपा जिला महामंत्री जो है विक्रम सोनी, जिनसे खास बातचीत करेंगे, स्टूडियो में ले चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो विक्रम जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत का आपने जनता के मुद्दों पर बातचीत के लिए अपना समय निकाला है। नमस्ते महेश भैया। विक्रम जी, बात करें अगर तो अवैध कॉलोनियों को लेकर सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देश है, बावजूद लगातार कॉलोनियां कटती चली जा रही है जावत क्षेत्र में। प्रशासन इसको लेकर मुखदर्शक है। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें भी शिकायतकर्ता खुद दिव्यांग किसान पहुंचता है कि उसकी जमीन पर अवैध कॉलोनी काट दी गई। तो फिर सीएम मोहन यादव के निर्देश धरातल पर काम क्यों नहीं कर रहे, बड़ा सवाल है। वैसे महेश जी, चाहे हमारे क्षेत्र के विधायक हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, अवैध कॉलोनी हो चाहे कुछ भी अवैध हो, उसके लिए सख्त निर्णय लेते हैं। और आपने जो अवैध कॉलोनी की दिखाई है उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है। उसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है और अगर वो अपराधी पाया जाता है तो बराबर प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन न्याय के लिए तारीख पर तारीख दिव्यांग किसान को मिल रही है और सबसे बड़ा सवाल है महामंत्री जी, जिस अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन को शिकंजा कसना चाहिए, 2022 से कॉलोनी कट रही, प्रशासन अनजान बना हुआ है, शिकायतकर्ता खुद शिकायत लेकर पहुंच रहा है। ऐसे में सीएम मोहन यादव के निर्देश धरातल पर कितने काम कर रहे हैं, तस्वीर आपको बता रही है। नहीं, ऐसा है कि तारीख जो जांच करता है उसका भी यही रहता है कि दूध का दूध पानी का पानी, कहीं अपराधी को फायदा नहीं मिले और फरियादी को नुकसान नहीं हो। तो उसकी जांच में समय लगता है और उस हिसाब से वो तारीख पे तारीख मिलती है। अब जो प्रतिवेदन आएगा, जो जांच आएगी, रिपोर्ट, उसमें हो जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी जो है डायरेक्ट जो है विधायक ओम प्रकाश सकलेचा पर आरोप लगा रहे, संरक्षण मिल रहा है और उन्हीं के लोग ये काम कर रहे हैं। एक बात है महेश जी, आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि समुद्र के किनारे एक 8 साल का बच्चा लहरों का आनंद ले रहा था। पास में ही एक बुजुर्ग नव दंपति वो बैठे हुए थे, उसके बाद में एक और व्यक्ति बैठा था। अब समुद्र की जो लहरें आई, उस बच्चे ने जो चप्पल खोल रखी थी वो चप्पल बह के समुद्र में चली गई लहरों में। तो उसने अपने रेत के वहां लिख दिया कि समुद्र चोर है, और वो नव दंपति जो वहां बैठा था उसकी पत्नी लहरों में बह गई, उसने लिख दिया कि समुद्र हत्यारा है। नहीं, बात एक को मोती मिले, उसने कहा समुद्र उपकारी है, दयावान है। तो ये राजनीति में आरोप लगाना, लेकिन आरोप को कहीं हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय ने लगातार 2003 से वो विधायक है, उन्होंने हमेशा सिर्फ विकास की बात की। और आज चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो, उन सरकारों ने न जाति विशेष को लेकर कोई योजना बनाई, न किसी वर्ग विशेष को लेकर बनाई, न किसी पार्टी राजनीतिक दृष्टि के हिसाब से बनाई। जब ही तो संबल योजना जैसी योजना निकली, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना निकली और अनेकों मुख्यमंत्री उपचार योजना, अनेकों जो योजनाएं निकली, उसमें हमने किसी प्रकार की कोई पक्षपात, प्रधानमंत्री आवास देना, जो पात्र है उनको सबको मिला, कोई पक्षपात नहीं। ये किस दल का है, किस परिवार से है, किस राजनीतिक दल से सपोर्ट रखता है, किसी प्रकार बिल्कुल पारदर्शिता से आज हमारे क्षेत्र के विधायक हो, चाहे हमारे क्षेत्र के सांसद हो, चाहे हमारे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, उन्होंने कहा कोई जाति वर्ग नहीं है, केवल 4 वर्ग उन्होंने किए हैं, महिला, मजदूर, गरीब, किसान और युवा। और उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो योजनाएं बनाई, और उसी का परिणाम है कि आज मेरा प्रदेश, मेरा क्षेत्र और देश बदल रहा है। तो क्या लगता है, मतलब दिव्यांग को न्याय मिलेगा? आपका कहना है जब मोहन सरकार में और विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कार्यकाल में अगर उसकी शिकायत सही पाई जाए तो न्याय मिलेगा, उम्मीद करें किसान? ऐसा है
कि अगर कोई गलती करता है तो उसके पक्ष में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी या हमारे कोई विधायक, हमारे मुख्यमंत्री कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। एक प्रशासनिक प्रक्रिया या जो न्यायालय प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत उसकी जांच चल रही है, उस जांच में जो आएगा जो। सरकारी जमीनों की हेराफेरी की अगर बात करते हैं तो जावद क्षेत्र में आपने देखना है कि कई ऐसे मामले बेशकीमती जमीनें जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी, जिस कई मामलों में कार्रवाई भी देखने को मिली। अभी भी देख रहे हैं सरकारी जमीनें निजी बन रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। आप भी जानते हो कि जमीनों के कागज होते हैं, कमी जमीनों में रजिस्ट्री होती है, उनमें आपत्ति का समय मिलता है, सभी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो नामांतरण होता है। आरोप लगाना आसान, मैं क्या कर रहा हूँ आपको कि आरोप किसी के ऊपर लगाना। नहीं, सिंगोली में तो मामला भी आया था ना, एफआईआर भी हुई, पटवारी जेल में गया, कॉलोनाइजर दीपक पारमजान के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। तो गलत किया तो उस पर हुई ना कार्रवाई। लेकिन खेल भी तो हुआ है ना महामंत्री जी, खेल भी हुआ है। वो तो बाद में पकड़ में आ गए तो चोर हो गए, लेकिन जमीनों के खेल तो हुए है ना। वो क्या है कि उसमें अगर किसी ने गलती की तो उस पर एफआईआर पटवारी पे भी हुई और संबंधित व्यक्ति पे भी हुई। नहीं, तो उसका किसी ने पक्ष नहीं लिया। नहीं, लेकिन रतनगढ़ की अगर बात करें, रतनगढ़ में एक अतिक्रमण का सरकारी जमीन का मुद्दा आया था। भारतीय जनता पार्टी के परिषद में जो सभापति हैं राजेंद्र मोहनलाल शिंदे छिपा, उन्हीं का अतिक्रमण निकला, बाद में बेदखली आदेश भी हुआ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण नहीं है, तो विधायक जी ऐसे लोगों को दूरी क्यों नहीं बनाते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि आरोप भी किसी पे लग सकते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अतिक्रमण ये क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही है? बाकी भी है। बाकी क्या है कि उसको ये मुद्दा बना देते हैं। अब ये उद्योग फैक्ट्री, अब एक तरफ तो कहते हैं रोजगार नहीं मिलता है, और जब हमारे मोरबल में कोई उद्योग एक दिन में तो प्रक्रिया हो नहीं जाती है, उसकी विधिवत कानून है, उसके अंतर्गत आवेदन लगता है एमएसए उद्योग विभाग में, सरकारी उसकी परमिशन ली जाती है, उसके बाद जमीन आवंटित होती है, उसके लिए समय दिया जाता है, आपत्ति लगती है, एनओसी लगती है। उस समय क्यों ये विरोध नहीं करते हैं? नहीं, लेकिन उद्योग लगने का फायदा क्या है? डरना हो रहा लगातार। आप ये बताएं, उद्योग लगेगा तो क्षेत्र की जनता को क्या फायदा है? यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। नहीं, कांग्रेस और विपक्ष तो कह रहे हैं कि उन्हें विधायक जी का एक झूठा आश्वासन है, अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला सकता। मेरी बात सुनो कि कहाँ झूठा। आज हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय बनने के बाद हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले डिजिटल क्लासों की शुरुआत हुई तो हमारे जावद विधानसभा में। पूर्ण उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया डिजिटल क्लास। भ्रष्टाचार जांच करो ना, भ्रष्टाचार कहाँ हो गया? जब संबंधित एजेंसी और संबंधित स्टाफ वहां से पेमेंट उनको हुआ है, विज्ञप्ति निकली है, सभी प्रक्रिया हुई है। अब आरोप लगाना, तो मैंने आपको उदाहरण दिया समुद्र में कोई हत्यारा कहते हैं, कोई चोर करने से कोई काम नहीं चलता है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगता है। अब घाटे का काम शुरू हुआ तब लोगों ने चिल्ला चोट की, इतने दिन आवागमन रद्द हो गया। तो ये क्या है कि विधवा विलाप करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका तो काम ही है। क्या लगता है, मतलब का जमीनों को लेकर भी बात कर ली आपने, अवैध कॉलोनियों की बात करी, फर्जी रजिस्ट्रियों की अगर बात करें, अभी तात्कालिक मामला जावद में भी देखा होगा, लगातार जो रजिस्ट्रियों का जो खेल चल रहा है, अभी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का मामला भी आपके संज्ञान में आया होगा। अब फर्जी वसीयत बनाकर रजिस्ट्रियां हो जाती है, मतलब जमीनों का एक सिंडिकेट काम कर रहा है। नहीं, ऐसा अगर प्रकरण आता है तो उसकी जांच होती है, वो दोषी बचता नहीं है, क्योंकि ये मौन सरकार है और यहाँ पारदर्शिता से काम करने वाले क्षेत्र के विधायक होते हैं। उन्होंने कभी भी किसी गलत आदमी का पक्ष नहीं लिया। जब भी तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांचवी बार वो विजय होके और सबसे सीनियर विधायक कि कांग्रेस की वजह से लगातार सकलेजा जी आ जाते, कांग्रेस की आपसी वजह। ऐसा है 2008 के चुनाव में हमारे तत्कालीन जो जिला अध्यक्ष जी थे भैरूलाल जी, वो खड़े हो गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी विजय हुई। उसके बाद अभी वर्तमान में पूरन जी खड़े हो गए थे, तो भी भारतीय जनता पार्टी विजय हुई। जनता सब समझती है कि कौन आरोप लगा रहा है और वास्तव में जनता का कौन काम कर रहा है। विकास के मुद्दों पे चलते हैं। हम मेन जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है विकास का मुद्दा है। कांग्रेस और विपक्ष कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है। विकास को लेकर क्या तस्वीर है, क्या विकास जावद क्षेत्र में सकलेजा जी कार्यकाल में हुआ है? ऐसा है महेश जी, मैंने कल का आपका इंटरव्यू देखा था राजकुमार जी का। उन्होंने कहा कि मैं 2008 में जब चुनाव लड़ने गया तो बहुत से गांव ऐसे खिचड़ के थे, साइकिल भी नहीं निकलती थी।
उनकी बात को वही काट रहे हैं। 2003 में न यहाँ सड़कें थी, न बिजली था, न पानी की व्यवस्था थी, और न कोई यहाँ आपके निवेश करने के लिए 10,000 के लिए भी नहीं आता। सरकार कांग्रेस की थी, सरकार 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, और 2003 के चुनाव में हमने सड़क, बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और जनता ने आशीर्वाद दिया, और उस 5 साल में हमने सड़कों का निर्माण किया, बिजली का सुधार किया। पहले क्या, जो डीपी मंगाता था वो सबसे बड़ा नेता होता था। बदलाव हुआ है। और आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी प्रमुख सड़कें तो मजबूत है, तभी तो ये निवेश करने के लिए बहास है। आज हमारे मुख्यमंत्री, और मैं कह रहा हूं जो विरोध कर रहे हैं उद्योग का, मोहन जी यादव हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि वो डैम का पानी जो दूषित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाहें हैं। और आप कह रहे हो धरना प्रदर्शन, कितने व्यक्ति बैठे वहां देखना, और अभी तो कुछ है ही नहीं। अगर वास्तव में जनता का हित होता तो जनता में एक तूफान खड़ा हो जाता। अपन देखते हैं। तो क्या लगता है सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? ये राजनीतिक मुद्दा है, ये हमारे युवाओं के रोजगार को रोकने का मुद्दा है, और कुल मिला के केवल बुराई करना है। जनता से बातचीत हुई आपकी? मोरनी क्षेत्र की जनता खुश है इस मुद्दे को लेकर? खुश है? किसी की प्रतिक्रिया आई क्या? हाँ, जनता तो नहीं आई धरने पर। जनता की प्रतिक्रिया, आप जनता फिर बोले किसान काम में व्यस्त है, ऐसा बता रहे कांग्रेस नेताओं से जब पूछा गया तो बोले कांग्रेस हमारे यहाँ अभी ये इसको लेके कहते हैं साहब मुआवजे के लिए। सिंगोली में हमारे कांग्रेस के 25-30 नेता निकले, जो भी आपस में भिड़ंत हुई उनकी, कोई किसान नहीं गया। किसान, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से किसान समृद्धशाली बना है। पहले हालत ये थी, 2003 के पहले किसान रात रात भर अपने खेत पे बैठता था, लाइट नहीं आती थी तो झपक मारते चली जाती थी, बहुत सी जगह घटना हो जाती थी, कोई सांप जीव जानवर खा जाता था, मर जाते थे, कोई सुनाई नहीं थी। विक्रम जी, आप सिंगोली क्षेत्र से हैं, आपकी बात करना चाहूंगा। सिंगोली क्षेत्र में ऐसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष सहित साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के राजकुमार राहीपुरा ने कहा है कि सिंगोली क्षेत्र में मुआवजा नहीं मिला, किसान की दिवाली अच्छी नहीं मिली। आप भी सिंगोली क्षेत्र से आते हैं, कितनी सच्चाई इन आरोपों में? ये सब अफवाह है। हमारा किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के शासन से खुश है, और भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन आया, हमारे क्षेत्र के किसान, आप छोटे छोटे गांव में जाके देख लीजिए, उनके पहले जो निवास स्थान थे आज देखिए उन्हें, क्योंकि ये बदल रहा है और विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हुआ। हमारे जावद तहसील में आप पहले आप हालत ये देखिए कि बच्चों के पढ़ने के लिए कक्ष नहीं होते थे कई स्कूलों में। आज एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां भवन नहीं बने हो। आज हमारे गरीब बेटे बेटियों को जी और नीट की परीक्षा, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रहती है, लेकिन उनके पारिवारिक आर्थिक के हिसाब से वो मन महसूस के रह जाते थे। इस पीड़ा को हमारे विधायक महोदय ने समझा और उन्होंने एक टेबलेट उन बच्चों को दिया प्रतिभा, और उन बच्चों से 17 बच्चे अभी जी और नीट की परीक्षा पास की गए। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? चिकित्सा को लेकर चिकित्सा में पहले पूरे ब्लॉक में हमारे डॉक्टर हुआ करते थे। आज हमारे सिंगोली देख लो, हमारे अथवा उपकेंद्र देख लो, झांतला देख लो, रतनगढ़ देख लो, मोरवन देख लो, जावद देख लो, फुल स्टाफ है, डॉक्टर है, डॉक्टरनी है हमारे यहाँ। और मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में जो सुविधाएं हमारी सरकारों ने दी, हमारे विधायक महोदय ने जो जांच की वो निःशुल्क वो की, स्वास्थ्य परीक्षण करवाए थे। बिल्कुल। तो हमारी सरकार और हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय हमेशा शिक्षा के लिए, आज आंगनबाड़ी देख लीजिए आप, हमारे बेटे बेटी छोटे छोटे टेबल कुर्सी पर बैठ के आधुनिक ज्ञानवर्धक खिलौने से खेलते हैं। क्यों बदलाव हुआ है? क्योंकि जब पीड़ा होती है मन में कि मेरे क्षेत्र का बच्चा, मेरे क्षेत्र की बेटी, ये भविष्य इनका निखरे, उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो किसानों को बता रहे हैं कि अभी मंडी में हंगामा, किसान को भाव उपज का नहीं मिल रहा है। इसको लेकर मोहन सरकार में किसान थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है विपक्षियों द्वारा, और वो केवल क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को बदनाम करने की या मोहन सरकार को बदनाम करने का एक, इनको कह दो, सोची समझी रणनीति के तहत है। बाकी किसानों की आवाज ऐसी नहीं है। किसान सब प्रसन्न है,
अभी भावांतर जो चालू करा है, क्या भावांतर को लेकर भावांतर आप भी समझते हो महेश जी कि सरकार ने कहा कि मेरे किसान का अनाज इस रेट से कम नहीं, उन्होंने भावांतर मतलब उन्होंने रेट डिसाइड की भाई इस भाव में हम खरीदेंगे, नहीं तो उससे नीचे। अगर ये भावांतर योजना नहीं होती कल से व्यापारी नीचे की रेट खरीदते, कोई बोलता क्या। अब उससे नीचे की रेट पे तो किसान नहीं बेचेगा ना आपने। आज सोयाबीन की 5300 के करीब उन्होंने अब इस पे रेट डिसाइड कर रेट निकाली, उससे नीचे तो उनका माल नहीं बिकेगा ना। सरकार देगी, बिकेगी सरकार देगी। कुछ अगर ले रहा है व्यापारी तो देना, उसके लिए कोई प्रतिबंध तो नहीं है। वो कम बिका तो सरकार देगी डिफरेंस उनको, हाँ, किसान की उन्नति के लिए उन्होंने भावांतर योजना बनाई। अब उसमें ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज लाडली बहना, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने लाडली बहना 3000 मिलेंगे लाडली सेना को, मोहन सरकार से लोग उम्मीद बनाए। मोहन जी ने कहा, आपने भी सुना होगा कि यह जो घोषणा हमारे शिवराज जी ने की वो लगातार चलती रहेगी और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और 2028 तक उन्होंने कहा कि 3000 बहनों को मिलेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी अगर राजनीतिक मुद्दे की बात करें जावद क्षेत्र की, राजकुमार जी ने फिर कहा है कि 2028 का चुनाव तो मैं लड़ूंगा। स्वतंत्र भारत में लगता है सर, मतलब भाजपा के हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, नहीं, लेकिन पार्टी टिकट देने से निर्दलीय भी लड़ेंगे चुनाव वो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि स्वतंत्र है, अगर उनको उनका जीवन उनको लग रहा है और अगर उनके कार्यकर्ता चाहेंगे और वो चाहेंगे लड़ सकते हैं, प्रजातंत्र है। पूरन भी भाजपा के ही हैं, लगभग कहेंगे मोहन जी के संपर्क में भी है और इधर सकलेचा जी की बन नहीं रही। क्या पूरन और इनके बीच सुलह कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है क्या? देखो एक बात है, किसी के अगर महत्वाकांक्षा हो जाए तो मुख्य धारा में चलकर ही वो उसमें सक्सेस होगा। अगर उलूल जुलूल बातें करके घर को बिखेर के कोई घर संवारा जाता है क्या? नहीं, पूरन का कहना है सकलेचा जी किसी दावेदार को तैयार ही नहीं होने देते, हर व्यक्ति को सवाल में रखना चाहते हैं। सकलेचा जी ने किसको रोका, यूं बताओ आप? वही तो कह रहे, दावेदार तैयार क्यों नहीं हो? दावेदार तो अपनी क्षमता से अपनी योग्यता से होते हैं। केवल नकारात्मक बातें करके हम हमारे को उम्मीदवार दिखाते हैं और नकारात्मक शक्ति कुछ लोग उनके साथ में, और कुछ क्या है कि व्यक्तिगत देखो हर राजनीति में रहता है और उसमें उसका साथ दे देते हैं, यही होता है। और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको तो किया नहीं जाता है, वो तो समान रूप से योजना आ रही है। अब मान लो कोई हमारा कार्यकर्ता है, अब वो उस पात्रता में नहीं आ रहा, उसको कोई मकान नहीं मिला, मान लो उसको किसी लाभ नहीं मिला सरकारी का, तो अब वो ही नाराज हो जाए। मेरी बात सुनो, हो सकता है मानव तो, और मान लो कोई कांग्रेस का है, कोई अन्य पार्टी का है या कोई अन्य, उसको अगर योजना में आराम मिल रहा है, क्योंकि हम पारदर्शिता से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है। कभी कोई पक्षपात नहीं किया, कभी जाति वर्ग की बात नहीं की, कभी लड़ाने की बात नहीं की। हमने हमारे 22 साल से देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के विधायक है, उन्होंने हमेशा विकास के लिए ही ध्यान दिया। पूरन जी ने एक आरोप लगाया था कि जावद में अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस जो है, कांग्रेस सकलेजा के भी कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, इसमें क्या सच्चाई है? बोले मतलब जावद में कांग्रेस ही सकलेजा को मजबूत कर रही है। वैसे महेश जी ये बात सही है कि जावद में कांग्रेस रही नहीं, क्योंकि जिन मुद्दों पे, वास्तविक मुद्दों पे बात करना, उन पे वो बात नहीं करते हैं। और मैं कह रहा हूं बेबुनियादी बातों को अगर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आजकल वो समझदार है, सब समझती, उनके बहकावे में नहीं आती है। और सबसे प्रॉब्लम तो एक हो जाए पहले। हाँ, ये बात भी सही है कि आपसी फूट जो है अभी राजकुमार जी ने फिर कह दिया और जनता के मुद्दे लड़ने। राजकुमार जी स्वतंत्र, देखो राजकुमार जी का, मैं वो चाहे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, 2008 में जब उनको टिकट मिला था, मैंने देखा कोई बड़ा आदमी होगा, पर मैंने देखा एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ने आया और उसके साथ में जो उन्हीं लोगों ने किया वो नजारा भी हमने देखा। और 2013 में जब उनको टिकट मिलना था, मेरे को उससे लेना देना नहीं, उस वक्त उनके साथ क्या हुआ।
2018 में उनको टिकट दिया। क्या हुआ? उस समय क्या हुआ? और 2018 में उन्होंने रोकने का काम किया, उनको पार्टी ने टिकट दिया। ये कांग्रेस की कोई नीति रीति नहीं है। हमारे यहाँ तीसरी पंक्ति में बैठने वाले को अचानक उनके नाम का ऐलान किया जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। अभी धरने की बात करें, कपड़ा फैक्ट्री को लेकर जो धरना चल रहा था उसमें कांग्रेस नहीं आई है, तो क्या मतलब कांग्रेस जनता के साथ है या जनता का श्रेय की राजनीति चल रही है? इसको किस नजर से देखते हैं आप? मैं क्या कह रहा हूं आपको कि मान लो उद्योग लग रहा है, तो उद्योग का जो विरोध कर रहे हैं, इनको विरोध अगर करना ही था उस जगह का करना था। और वहां की कुछ क्या सुविधा दे रहे? सरकार कोई भी उद्योग लगाती है, प्रक्रिया अपनाई जाती होगी, तो प्रक्रिया अपनाती है और सरकार की तरफ से उनको सुविधा भी दी जाती है, उनको जमीन भी दी जाती है और कारखाना अधिनियम 1948 के तमाम कानूनों का पालन किया जाता है। तब जब शुरुआत हुई तब वहां विरोध करना था ना, भाई इस जमीन पे नहीं करने देंगे। आज हम अन्यथा किसानों को भड़काने के लिए यहाँ अस्सी उपजाऊ, मैं कह रहा हूँ न तो वहां से कोई मोरवन डैम से पानी लेगा, न वो जो गंदा पानी वो निकलेगा। काम भी चालू हो गया शायद, आज जो बता रहे हैं कि काम भी शुरू हो गया। वो भी मेरी बात सुनो, 99% उसी पानी को काम में लेते हैं। और आज कोई कहते हैं कि उद्योग लगाने से उज्जड़ हो जाता है या बंजर हो जाता है। मैं कह रहा हूँ आज अगर भारत के नक्शे में भीलवाड़ा का नाम अगर जाना जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से नहीं। लेकिन विक्रम जी एक सवाल तो है रोजगार को लेकर, ये गारंटी जनता को क्यों नहीं दी जाती भाजपा द्वारा, विधायक जी द्वारा, रोजगार स्थानीय को ही मिलेगा? सवाल यहाँ खड़ा होता है। हमारे जितने भी संगठन की बैठकें हो या मैं नुक्कड़ पे कहीं पर भी गांव में हो, तो हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय एक ही बात कहते हैं कि जो अब फैक्ट्रियां तो अब आ रही है तो उसमें स्थानीय को रोजगार दिया जाएगा, और वो खुद बाउंडेड करते हैं। नहीं दिया तो सवाल ये खड़ा होता है, कहते हैं विक्रम जी अमल में होना बहुत जरूरी है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखो स्थानीय को ही आज हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता भीलवाड़ा इंदौर की नौकरी कर रहे हैं 15,000 में। मेरी बात सुनो, तो उनको यहाँ अगर 15,000 की भी अगर नौकरी मिलेगी तो वो गांव में करेंगे नहीं करेंगे, क्षेत्र में करेंगे नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक महोदय का वादा है और हमारा वादा है, हमारी मोदी सरकार का वादा है कि स्थानीय को वहां रोजगार मिलेगा। सिर्फ अफवाह फैलाने से काम नहीं, उनका अनुबंध देखिए आप, प्रक्रिया के तहत से भी कार्रवाई हुई है। अब बीच में काम बिगाड़ के वो ब्याह में फूफाजी वाला काम करने का काम करता है। और ये सरकारी जमीन अवैध कॉलोनी के मामले में मोहन सरकार का जो नियम है वो जावद क्षेत्र में काम करेगा, वो बराबर कर रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में कर रहा है। और दोषियों को सजा मिलेगी, कोई भी दोषी हो, अगर दोषी होगा तो सजा मिलेगी। ठीक है। ये थे हमारे साथ में इस वक्त हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री विक्रमजीत सोनी, जिनने जावद विधानसभा के मुद्दों पर, आम जनता के मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की, अपना अमूल्य समय निकाला। साथ साथ बता दें कि किस तरह से अवैध कॉलोनी, सरकारी जमीनों की हेराफेरी, साथ साथ बता दें कि फैक्ट्री मुद्दा सहित जावद के विकास के मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मोहन सरकार और पीएम जो मोदी है उनके कार्यकाल में लगातार जावद के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के क्षेत्र में विकास का काम किया जा रहा है। अवैध कामों पर अमली जामा जो पहनाया जाता है उनके खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है और कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और फैक्ट्री मुद्दे पर खास कर बड़ा दावा किया है, फैक्ट्री लगेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, हालांकि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों को रोजगार मिलेगा, इसको लेकर इन्होंने बड़ा दावा हमारे स्टूडियो से करा। देखना होगा आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीरें जावद विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है।